ये आज की मंडे नाइट रो में अंडरटेकर वापसी कर चुके हैं। ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का भी रेफरेंस है भाई, मतलब सीधा शुरुआत करते हैं अंडरटेकर से। भाई अंडरटेकर ने रिटर्न क्यों मारा मंडे नाइट रो में? तो ये होता है मेन इवेंट में एजे स्टाइल का रिटायरमेंट सेगमेंट। एजे स्टाइल अपने आते हैं और वो सबसे पहले कहते हैं कि भाई मैं कोट पहन के आना तो चाहता था, लेकिन मुझे याद आया कि लास्ट टाइम जब मैंने कोट पहना था तो मैंने कोडी रोड्स की ऐसी की तैसी कर दी थी, हम सबको याद है, जैसे मैंने 40 के बाद स्मैकडाउन। यहाँ पे एजे स्टाइल कहते हैं कि भाई मैंने हर चीज अचीव करी डब्ल्यूडब्ल्यू में, चाहे वो मेन इवेंट करना रेसलमेनिया को, डब्ल्यू चैंपियनशिप हो, ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनना हो, आईसी टाइटल, यूएस टाइटल, लेकिन मैं एक अच्छा हस्बैंड और फादर नहीं बन पाया क्योंकि मैंने बर्थडेज मिस किए, अपनी वाइफ की एनिवर्सरीज मिस करी। और अब मैं अच्छा और फादर और कैसे हस्बैंड बन के दिखाऊंगा। एजे स्टाइल ने ये भी कहा कि वो रॉयल रंबल में उन्होंने अपना ग्लव इसलिए नहीं उतारा था क्योंकि वो अपने घर यानी अटलांटा में खुद रिटायर होना चाहते। फिर उन्होंने अपना ग्लव उतारा, अपनी जैकेट उतार दी, सबको आई लव यू बोला और पूरी कैसे पूरा रोस्टर भी आ गया इंक्लूडिंग ट्रिपल एच, सबको आए, सबने अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन भाई यहाँ पे रिटर्न होता है दी अमेरिकन बैड एस अंडरटेकर, दी हाँ डेड मैन नहीं, दी अमेरिकन बैड एस अंडरटेकर। और ये एकदम अनस्क्रिप्टेड सेगमेंट था क्योंकि एज का रिएक्शन सब कुछ बता रहा था। अंडरटेकर आते हैं, सबसे पहले तो उनको फ्लास देते हैं कि तूने काफ़ी अच्छा काम किया है, तू डिजर्व करता है। और फिर लास्ट में अंडरटेकर ने कहा कि यू आर द न्यू इंडक्टी ऑफ 2026 हॉल ऑफ फेम। हो भाई ये सुन के एजे स्टाइल की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब ये सामने पता लग रहा है कि एजे स्टाइल को भी पता नहीं था कि अंडरटेकर आने वाले हैं। फिर दोनों गले मिलते हैं और एक होलसम सेगमेंट होता है, उनकी वाइफ भी आती हैं, रिंग में आती हैं, गले मिलते हैं। और हाँ, सबके साथ मेरे ख्याल से लास्ट टाइम, मतलब वन लास्ट टाइम एजे स्टाइल रिटायर हो चुके हैं और हमने आखिरी बार देखा उनको रिंग में। अब मुझे लग तो रहा है कि शायद एजे स्टाइल ना कि बैक एंड काम ही संभालेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू में, लेकिन हाँ एजे स्टाइल रिटायर हो चुके हैं। और भाई ब्रॉक लेसनर की बात करें तो भाई ब्रॉक लेसनर आते हैं रिंग में पॉल हेमन के साथ, और पॉल हेमन सिंपली यहाँ कहते हैं कि वे खुला ओपन चैलेंज दे दें रेसलमेनिया 42 के लिए। अगर कोई किसी में दम है, कोई भैंसली बाप की औलाद, तो सामने आए और ब्रॉक लेसनर का सामना करे एट रेसलमेनिया 42। और ब्रॉक लेसनर शेड्यूल हो चुके हैं पूरे अप्रैल या सॉरी पूरे मार्च और मंडे नाइट रॉस के लिए। यहाँ पे मतलब फुल टाइम ब्रॉक लेसनर आने वाला है, सामने शेड्यूल देख लो आप। तो भाई फुल टाइम ब्रॉक लेसनर इज बैक। ऑब्वियसली रेसलमेनिया 42 की टिकट नहीं बिक रही है, ट्रिपल एच बपुआ तो आना ही पड़ेगा। रोमन रेंस भी फुल टाइम है, ब्रॉक लेसनर फुल टाइम है। तो भाई इट्स गुड टाइम टू बी अ डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन। और भाई आज तो खेला ही हो गया, एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच था, जे उसो एलेक्जेंडर अमेरिकानो ओरिजिनल वाला और ब्रॉन्सन रीड। लेकिन भाई होता ये है कि भाई ब्रॉन्सन रीड ने अपनी बाइसेप इंजर्ड कर ली जब वो एक पिन रोक रहे थे, और जिसकी वजह से प्लान्स चेंज हुए हैं। और वहीं के वहीं जे उसो यानी मेन इवेंट जे उसो फिर से एलिमिनेशन चेंबर में पहुंच चुके हैं। और खबर यही आई है कि ओरिजिनली अपने ब्रिग ब्रॉन्सन रीड ही थे विनर, लेकिन अब देख सकते हैं पूरी की पूरी विजन चोटेल है सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड। मतलब ये श्रापित है ये विजन, क्योंकि इस विजन को आगे का विजन तो कुछ पता चल नहीं रहा है। लेकिन भाई अपने हीट मास्टर जेउसो क्वालिफाई कर गए हैं फॉर द एलिमिनेशन चेंबर। और आज लिव मॉर्गन ने भी अपना रेसलमेनिया 42 का अपोनेंट डिसाइड कर लिया। सबसे पहले जेड कागल और स्टेफनी मैकल दोनों बाहर आती हैं, और लिव मॉर्गन सबसे पहले तो जेड कागल पे कह सकते हैं उन पे दहाड़ देनी थी। लेकिन भाई क्या क्या बदला यहाँ पे लिव मॉर्गन ने अपना आइडिया, एकदम से माइक दे मारा अपनी जेड कागल को नहीं, लेकिन अपनी स्टेफनी मैकल को, और सीधा उनको चैलेंज कर दिया फॉर द रेसलमेनिया 42। तो भाई मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, और लिव मॉर्गन का स्टॉक ना काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है। और मंडे नाइट रॉ में छोटी मोटी चीज़ें और होती हैं, जैसे कह सकते हैं अपने गुंथर का यहाँ पे एज स्टाइल पे भौंकना। मतलब उन्होंने शो की शुरुआत में ही गुंथर को ने थोड़ा एज स्टाइल के बारे में बोला, जिसकी वजह से उनको बाहर निकाल दिया गया एडम पियर्स को। और ये भी हमें पता चलता है कि जो मिस्ट्री बॉक्स है वो एलिमिनेशन चेंबर में खोला जाएगा, और ये अपने एडम पियर्स और साथ में निकोलस दोनों मिलके खोलेंगे। तो मतलब भाई एलिमिनेशन चेंबर के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ा दिया उनको। भले ही एक बक्से का सहारा लेना पड़ा, लेकिन हाँ एक्साइटमेंट बढ़ने वाली कि जब ये खोला जाएगा, दोनों खोलेंगे साथ में, देखते हैं कितना बड़ा निकलता है। सो ये मतलब क्या क्या निकलता है। तो भैया आज के मंडे नाइट रॉ में मेन इतना ही था, और साथ में रोमन रेंस भी नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में आने वाले हैं। तो ये पोस्टर आ चुका है उनका। तो भाई नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ होने वाली एलिमिनेशन चेंबर के बाद, तो यार वो तो मिस कर ही नहीं सकते आप। बाकी आप बताओ आपको मंडे नाइट रॉ कैसा लगा इस बार का? अंडरटेकर भी थे, रोमन रेंस तो नहीं थे, लेकिन हाँ आने वाले हैं, और ब्रॉक लेसनर भी थे। और एज स्टाइल की आपकी सबसे फेवरेट मेमोरी क्या है? मेरी तो यार वो है जब उन्होंने उन्हें लो ब्लो पड़ा था। मैं जब उन्होंने लो ब्लो मारा था मनिंदा बैंक में शिंसुके नाकामुरा को। बाकी तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट से बताओ। तब तक के लिए आई लव यू गाइज।